चैतन्य स्वभाव से चैतन्य स्वभाव जानने में आता है। ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। विकल्प से विकल्प भी जानने में नहीं आता और विकल्प से ज्ञान भी जानने में नहीं आता। ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। स्वभाव से स्वभाव जानने में आता है। जो जानने में आता है, जहाँ जानने में आता है, वहाँ तन्मयता है और तन्मय हुए बिना परिणमन हो कैसे? तद्रूप हुए बिना परिणमन हो कैसे? इसलिए ज्ञान निरंतर जानने रूप परिणमित हो रहा है। प्रति समय ज्ञान की अवस्था का उत्पाद व्यय होता होने पर भी उत्पाद और व्यय के स्वभाव की भी यथार्थ समझ है। ज्ञान की अवस्थाएं अलग अलग होती है, फिर भी अलग अलग अवस्थाओं में एक एक अवस्था की सत्ता अपने अपने में और एक समय में पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता और अनंत गुणों का एक समय में अखंड घनपिंड होना, ऐसा भेद जो समझता है वो द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को समझकर अभेद निर्विकल्प होता है। अनंत गुणाधिपति द्रव्य की सत्ता एक समय में अनंत गुणों का अभेद रूप और पर्याय में एक समय में एक रूप ही परिणमन, अवस्था एक समय में एक है, फिर भी एक अवस्था में अनंत गुणों की सत्ता, एक अवस्था में अनंत गुणों का अभेद होकर एक द्रव्य रूप दर्शन एक समय के पर्याय में है। इसलिए पर्याय को क्रमवर्ती कहा है और गुणों को अक्रमवर्ती। जैसे स्वभाव की मुख्यता से ऐसे देखो तो एक के बाद एक पर्याय का परिणमन, ज्ञान का जानना ये पर्याय का परिणमन
और एक समय में ही अनंत गुणों का ऐसा स्वरूप। जिस समय सोना है वह अंगूठी रूप है, उसी समय चूड़ी की अवस्था रूप नहीं है, उसी समय वह हार की अवस्था रूप नहीं है। तो वो अवस्था एक समय में एक ही है, अवस्था एक समय में दो नहीं, वो क्रम से है कि कभी अंगूठी में से फिर वो चूड़ी बने और चूड़ी में से फिर कभी हार बने। ऐसा जो क्रमिक परिवर्तन है, द्रव्य में अनंत गुणों का ऐसा क्रमिक होना नहीं है। इसलिए ज्ञान का परिणमन जो होता है वह तो क्रमिक होता है, मगर सोने में वह जो अंगूठी का परिणमन हुआ कि फिर वह चूड़ी बनी, फिर परिणमन हुआ कि हार बना। मगर जिस समय अंगूठी है उस समय वहाँ चूड़ी नहीं हो सकती। फिर भी जिस समय अंगूठी है उस समय पीलापन, गरमपना, सुगंधितपना, उसमें कड़वापन, ये जो उसका स्वभाव है ये एक समय में है। ऐसा नहीं है कि सोना अभी पीला है तो अभी थोड़ी देर पीला रहेगा, उसके बाद ही गर्म होगा। ऐसा नहीं, जिस समय पीला है उस समय वह गर्म है। तो ये जो पीलापन है वो गर्म है, उसमें गंध है, उसमें वो जो नरमपना, कड़कपना, वो जो सब वो एक साथ में होता है। और ये जो अवस्था है अंगूठी की, ये क्रमशः होती, ये एक साथ में नहीं होती। तो कुछ बात तो ऐसी है सोने में जो क्रम से होती है, और कुछ बातें ऐसी होती है जो अक्रम होती है। तो एक समय का जो ज्ञान का जानने का कार्य है वो क्रमशः होता है, एक रूप, ये दूसरा, तीसरा, ऐसा अलग अलग प्रकार से वह ज्ञान का अलग अलग परिणमन। फिर भी एक समय में जैसे 4 बजे चैतन्य तत्व अनुभव में आता है, चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो पूरा द्रव्य वहाँ प्रतिबिंबित होता है। क्योंकि अनंत गुण जो है वे क्रमशः नहीं है, अनंत गुण एक समय में सब एक साथ है, और पर्याय है वो क्रम से है। इसलिए एक समय की पर्याय में अनंत गुणों के घनपिंड भगवान आत्मा को वहाँ जाना जा सकता है। अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा का आश्रय लेकर अतीन्द्रिय आनंद भोगा जा सकता है। एक पर्याय में अनंत का भोग हो सकता है, एक पर्याय में दूसरे का भोग नहीं हो सकता है। एक पर्याय में अनंत का वो भोग हो सकता है, एक पर्याय में दूसरे का भोग नहीं हो सकता है। ऐसा लगे कि अनंत का भोग हो सकता है और दूसरे का नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय जो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय अनंत गुणादि भगवान आत्मा, और एक समय बाद 4:01 पर, ये समझने के लिए 4:01 पर जो अनुभूति की पर्याय है वह अनुभूति टिकी रही 4:01 पर, मगर 4 बजे की जो अवस्था है उस समय 4:01 की जो अनुभूति है उसे नहीं भोगा जा सकता। पर्याय में जो भविष्य की पर्याय है या पर्याय में जो भूतकाल की पर्याय है उसे वर्तमान में नहीं भोगा जा सकता।
ये संभव ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। वर्तमान पर्याय में वर्तमान को ही भोगा जा सकता है, मगर वर्तमान की एक अवस्था में अनंत गुणाधिपति को वहाँ पर लक्ष्य में लेकर के अनुभव हो सकता है। ऐसा ये स्वरूप है पर्याय और द्रव्य का। इसलिए एक समय में उसी पर्याय का अनुभव भोग। इसलिए जब निगूढ़ की अवस्था में आत्मा अनंत गुणाधिपति था और केवल ज्ञान पाया, तो अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति ही रहा, उसमें एक गुण भी कम नहीं हुआ। मगर जिस समय जैसे दोपहर में 1 बजे केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान की 1 बजे की पर्याय वहाँ अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। तो एक समय की जो पर्याय है केवल ज्ञान की, वहाँ केवल ज्ञान के एक समय की पर्याय भूतकाल में निगोद का दुख भोगा था, मिथ्यात्व की भूमिका में मनुष्य का भी दुख भोगा था, उस भव में मिथ्या दृष्टि था। ऐसा भी हो, बिल्कुल ऐसा मिथ्या दृष्टि, और फिर धीरे 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 वो सम्यक दृष्टि हुआ, मुनि हुआ। ऐसा भी हो, उस भव में ही मोक्ष में जाए। ऐसा भी हो कि इतना घोर मिथ्या दृष्टि जीव, इतना विरोधी, इतना अहंकारी, इतना कषाय वाला, और ये सब पर्याय है। मगर जिस समय 1 बजे केवल ज्ञान हुआ, तो जितनी भी भूतकाल की पर्याय उसको भोगता ही नहीं। यही तो कारण है कि भूतकाल का इतिहास इतना बुरा इतिहास हो, तो भी 1 बजे जो अनुभव केवल ज्ञान के पर्याय में, वहाँ वो भूतकाल का अनुभव होता ही नहीं। क्योंकि सिद्धांत है एक समय की वर्तमान की पर्याय पूर्व की और भविष्य की, ये भूतकाल की और भविष्य की, ये किसी भी पर्याय को भोग नहीं सकती। वर्तमान में ही भोग होता है। इसलिए 2 समय का एक साथ में वर्तमान में भोग नहीं हो सकता। पर्याय का 2 समय का भोग एक समय में नहीं हो सकता, वरना निगोदिया है वो केवल ज्ञान के पर्याय को भोग लेगा, क्योंकि आगे जो पर्याय होनी है उसको अभी पहले ही भोग लो, या फिर केवली भगवान पीछे की पर्याय को भोग लेंगे। पीछे की तो दूर, केवली भगवान सिद्ध पर्याय को भी अभी यहाँ नहीं भोगते हैं, क्योंकि भविष्य की पर्याय को भोगने की ये द्रव्य में ऐसी सुविधा ही नहीं है, ये स्वभाव ही नहीं है। इसलिए एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय का ही अनुभव और भोग, दूसरे समय की पर्याय का नहीं। फिर भी पर्याय का ऐसा, ये एक समय की पर्याय, ये दूसरे समय की पर्याय, ये तीसरे, ये सब एक 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 पर्याय है। तो ये 1 2 3 4 ये पर्याय एक 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 है। तो ये पर्याय जो है वो इसको नहीं भोग सकती। ये सबको तो एक साथ में भोगने की बात दूर, एक को भी नहीं भोग सकती। ये पर्याय इसे नहीं भोग सकती, इसे नहीं भोग सकती, इसे नहीं भोग सकती। मगर ये जो पर्याय है वो भी किसी को नहीं भोग सकती। इसके पास में ही ये है, फिर भी उसे भोग नहीं सकती। और ये जो पर्याय है दूसरा, ये एक है, एक को नहीं भोग सकती। मगर यहाँ अभी 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ अनंत, तो अनंत, ऐसा अनंत गुणाधिपति जो द्रव्य, तो ये जो पर्याय है ये अनंत गुणाधिपति द्रव्य में लीन हो सकती है और भोग सकती है। तो एक समय की पर्याय पूरे द्रव्य का तो अनुभव करती है, मगर इसका भोग करती है। मगर ये पर्याय और इस पर्याय को ये पर्याय नहीं भोग सकती, पूरा द्रव्य, क्योंकि 2 पर्यायों में परस्पर लेन देन नहीं होती है। पर्याय का द्रव्य में अभेद होना होता है, पर्याय का पर्याय में अभेद होना नहीं होता, भोग नहीं होता। और ऐसी निर्विकल्प अनुभूति है, ऐसा है ये, ऐसा। इसलिए ये अभेद का भाव, ये इसलिए क्रम से अलग अलग अवस्था हो,
उसको अलग अलग, इसलिए अनंत गुणाधिपति को अलग अलग किया नहीं जा सकता और एक समय में दो पर्याय लाई नहीं जा सकती। अंगूठी और चूड़ी ये दोनों को एक साथ में एक समय में ये किया नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। और एक समय में जो उसमें पीलापन है और उसमें अलग अलग जो गरमपना है उसे अलग नहीं किया जा सकता। उन्हें पर्याय में कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक समय में ये दो पर्याय नहीं की जा सकती, एक ही रहती है, अर्थात पर्याय में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा कि अनंत गुण जो है उसे बैर बिखेर नहीं कर सकते, वो अनंत गुण एक समय में एक साथ रहेंगे। तो इसका मतलब कि पर्याय में कुछ नहीं कर सकते, गुणों के भेद जो है उनमें कुछ नहीं कर सकते। तो गुण और पर्याय का जो समुदाय है उसे द्रव्य कहते हैं, अर्थात द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकते। और द्रव्य का समूह जो है वह विश्व है, इसलिए आत्मा जगत का अकर्ता है, क्योंकि विश्व का कुछ भी नहीं कर सकता। ये पर्याय और गुण का स्वरूप समझकर, द्रव्य का स्वरूप समझकर, विश्व का स्वरूप समझकर ये अकर्ता भाव के संस्कार दृढ़ होते हैं और चैतन्य के संस्कार होते हैं। ये संस्कार की बात अभी स्मरण में आई। इसी भूमि पर अग्नि संस्कार होता है। ये संस्कार शब्द अग्नि संस्कार के साथ भी लगा। राख का संस्कार नहीं कहा, अग्नि संस्कार कहा। हड्डी संस्कार नहीं कहा, अग्नि संस्कार कहा। इसी वजह से हम स्मशान में बैठे हैं। इस वजह से अभी कब्रिस्तान में नहीं बैठे, इस समय अभी स्मशान में बैठे। अग्नि संस्कार। मुस्लिम और ईसाई मुर्दे को दफनाते हैं, जलाते नहीं। पारसी है, वे मुर्दे को दफनाते नहीं, जलाते नहीं। वे पक्षियों के लिए, गीध आदि पक्षियों के लिए वे छोड़ देते हैं, गड्ढे में मुर्दे को डाल देते हैं, पशु पक्षी खा जाते हैं। और ओशियानिया के कुछ देश ऐसे हैं, ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आगे, वहाँ पर मुर्दे को समुद्र में फेंक देते। जैसे ही मृत्यु हुई वहाँ मुर्दे को समुद्र में फेंकते हैं। मगर ये जो परंपरा है अग्नि संस्कार की, कि मुर्दा जलता है और राख नीचे की ओर जाती है, और अग्नि जलती है, उसकी ज्योति ऊपर की ओर जाती है। जली हुई राख नीचे गिरती है। मुर्दा जब जलता है तब वहाँ की ये घटना है वो देखने जैसी है। अंतिम बार मैं यहाँ आया था, दीपाली की मृत्यु हुई थी उस समय, और यहाँ ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, मुर्दा तो ऊपर रहता है जहाँ वो लोहे का आसन जैसे लगाया है, मुर्दा उसके ऊपर है। मगर जब जब वो मुर्दा जलता है
जैसे जैसे जलता जाता है वो राख फिल्टर होकर के जैसे नीचे गिरती हो, नीचे इकट्ठी होती जाती, और राख नीचे इकट्ठी होती है। राख नीचे ऐसी इकट्ठी होती है। अग्नि है ना, इसलिए अग्नि ऊपर की ओर जाती है। इसलिए अग्नि संस्कार का, राख संस्कार नहीं का। मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार होता है। मृत्यु से पहले चैतन्य ज्योति का संस्कार होता है। एक अंतिम विधि है, अंतिम विधि, क्योंकि ज्ञान का जो स्वरूप है वो स्वरूप भी ऐसा है। अग्नि का दृष्टांत भले ही समय सार में ये दिया है कि अग्नि दाहक है, अग्नि पाचक है, अग्नि प्रकाशक है। ये तीन दृष्टांत दिए। दाहक है, जलाने वाली है, पाचक है, पकाने वाली है, प्रकाशक है, ज्योतिर्मयी है, प्रकाशित करने वाली है। ये तीनों लक्षण अग्नि में है। ये अग्नि का स्वभाव है। अग्नि जलाने का काम करती है, हमारा हाथ जल जाता है। भोजन पकाने का काम करती है और प्रकाशित करने का काम, अंधेरे में ज्योति, वह भी अग्नि ही है, उसे हम ज्योति कहते हैं, मगर वो अग्नि का स्वभाव है प्रकाशित करना। प्रकाशित करना ये उसका स्वभाव है, प्रकाशक है, प्रकाशक है। ऐसा ही ये अग्नि का स्वभाव, वो अग्नि संस्कार वहाँ, और यहाँ की जो अग्नि का संस्कार, उसका भाव कि संस्कार में ऐसा दृढ़ होना, ऐसे दृढ़ संस्कार होना। और संस्कार का भाव बहुत सूक्ष्म है। मति ज्ञान के जो भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाई, धारणा, उस धारणा में ऐसा दृढ़ हो जाना, इतनी दृढ़ता हो जाना धारणा में, व्यक्ति को जाना स्पष्ट नहीं, दूर से ऐसे ही जाना, कोई है, फिर ये जाना कि यह व्यक्ति यही है, ऐसा यही है, ऐसी दृढ़ता के साथ में। और फिर ऐसा कि अब उसका विस्मरण भी न हो, विस्मरण भी न हो, ऐसी दृढ़ता, संशय भी न हो और विस्मरण भी न हो। इसके लिए जो सुनते हैं ना कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, ये पुरुष है, मगर कौन है वो पता नहीं। जैसे ही वो नज़दीक आया कि पता चला ये ठाकुर दास जी है, तो ये ज्ञान हुआ। फिर तीसरे नंबर पर अभी ठाकुर दास जी है ये जाना, मगर इतनी दृढ़ता से नहीं। तीसरे नंबर पर ये ठाकुर दास जी ही है, मगर इसमें भी कि अभी याद है, बाद में भूल भी जाए, मगर ठाकुर दास जी ही है जिसका विस्मरण न हो। ये चौथे नंबर पर। तो अवग्रह कहते हैं ये पुरुष है, ईहा कहते हैं ये ठाकुर दास जी है, अवाई कहते हैं ये ठाकुर दास जी ही है, मगर भूल सकते हैं। और धारणा कहते हैं ये ठाकुर दास जी ही है, अब इसका भूलना भी ना हो। ये चैतन्य तत्व के ऐसे संस्कार धारणा में दृढ़ हो कि जिसमें स्पष्ट हो, संशय न हो और विस्मरण न हो, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य के संस्कार। और ये चैतन्य के संस्कार, ये अग्नि संस्कार है। मृत्यु के बाद परिवारजन जो अग्नि संस्कार करते हैं वो पुद्गल का है,
और मृत्यु से पहले ज्ञानी ने अग्नि संस्कार किया है, वो चैतन्य की अग्नि का संस्कार किया है। इसलिए खुद ही स्वयं ही अग्नि का संस्कार, ये अग्नि संस्कार, ये विधि है, ये अग्नि संस्कार की ये विधि और तीनों में ऐसी चैतन्य की सत्ता पर पूरा जोर। दाहक है, पाचक है और प्रकाशक है। ये अग्नि दाहक है, पाचक है और प्रकाशक है। ये चैतन्य ज्योति भी दाहक है, पाचक है और प्रकाशक है। चैतन्य ज्योति ऐसी है कि 8 कर्म और 148 प्रकृतियों को जलाने वाली, ये दाहक है। ये चैतन्य ज्योति ऐसी है जिसके आश्रय से वितरागता में पचना होता है, वितरागता पकती है, दृढ़ होती है, परिणति शुद्ध होते, शुद्धतर शुद्धतम परम विशुद्धि को उपलब्ध होती है। ये पकाने वाली है। ये चैतन्य ज्योति स्व पर प्रकाशक है। ये चैतन्य ज्योति दाहक भी है क्योंकि कर्मों को जलाने वाली है, पाचक भी है क्योंकि वितरागता को पकाने वाली है, प्रकाशक भी है क्योंकि स्व पर को प्रकाशित करने वाली है। ये चैतन्य ज्योति, ये तीनों स्वभाव को जिसने दृढ़ कर लिया, तीनों को दृढ़ कर लिया, इसको कहते हैं अग्नि संस्कार हो गया। ये चैतन्य ज्योति का अग्नि संस्कार, अग्नि का, पुद्गल की अग्नि का संस्कार नहीं, ये ज्ञान की ये अग्नि, ये चैतन्य की अग्नि का संस्कार। ये 3 लक्षण से ही हमेशा मुझे स्मरण में आता। जब भी मैं देखता हूँ किसी को प्रदक्षिणा घूमते हुए, 3 प्रदक्षिणा घूमते हुए, स्मशान में 3 बार ऐसे घूम लिया, वो 3 बार घूमना, वो घूमना वह नहीं है, वो दाहक, पाचक और प्रकाशक, ये अग्नि का स्वभाव है। उस स्वभाव को पहचानो और ये 3 प्रदक्षिणा से तुम अपने स्वरूप की ज्योति उसे पहचानो और उसे पहचान करके तुम यहाँ चैतन्य ज्योति का अनुभव करो। यह चैतन्य ज्योति का अनुभव, यह चैतन्य ज्योति का अनुभव ऐसा है, ऐसा है, कोई पराया नहीं। ये चैतन्य ज्योति यहाँ तक ही काम में आ सकती है। उसके पड़ोस में बस इतना ही कार्य है, इतना ही रिश्ता है। ये ज्ञान की पर्याय का, ज्ञान की पर्याय और राग का विकल्प, ये ऐसा स्वरूप है। ज्ञान की पर्याय और राग का विकल्प, कोई पराया नहीं आता। इसलिए जब भी अग्नि संस्कार होता है वहाँ मैं देखता हूँ, वहाँ बिल्कुल उल्टा है। बहन मर गई, भाई आता है, विधि करता है, 3 प्रदक्षिणा, भाई जलाता है। कोई पराया नहीं जला सकता। भाई अग्निदाह देता है यदि बहन मर जाती है तो। अग्निदाह देने का अधिकार भाई को, उसके पीछे भी बहुत कारण है। पड़ोसी भी दे सकते, पति भी दे सकते, मगर वो भाई के साथ में भी ये कनेक्शन है अग्नि संस्कार का कि एक ही माँ में से पैदा हुए ये भाई बहन दोनों। बस भाई बहन को अग्नि संस्कार, ये अग्निदाह दे सकता है। बाहर का है तो बाहर का रूप कि जहाँ भाई बहन को जलाता है, भीतर में बिल्कुल उल्टा है कि बहन भाई को जलाती है। यह ज्ञान की पर्याय राग को जलाती है। दोनों ही उत्पन्न हुए माँ में से, आत्मा में से ज्ञान भी उत्पन्न हुआ और राग भी उत्पन्न हुआ। ये अग्निदाह की विधि है, ये अग्निदाह की विधि है। और ये विधि जब हो गई, जब अग्निदाह की विधि हो जाती है, तब फिर वहाँ जो राख है, दुनिया क्या कहती है? ये राख है बस। फिर राख को दुनिया देखती है क्योंकि विधि पूरी हो गई। इसलिए सम्यक दर्शन होते ही वो विधि पूरी हो जाती है।
इसलिए ज्ञानी देखते हैं कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी हूँ, क्योंकि विधि हो चुकी है। वह दाहक, पाचक और प्रकाशक की विधि। दाहक, पाचक और प्रकाशक की विधि। जीसस के जीवन की एक घटना मुझे स्मरण में आई। ईसाइयों में बहुत प्रचलित ये कहानी है। लजारस जीसस का एक मित्र था। जीसस का चमत्कार उसमें बताया कि जीसस चमत्कारी पुरुष थे। वे नदी के ऊपर चलते थे, पानी के ऊपर चलते थे। जीसस के पास ऐसा चमत्कार था। वो ईसाई के ग्रंथों के अलावा कहीं नहीं लिखा, मगर वे ये लिखते हैं कि जीसस चमत्कारी थे। एक बार ऐसा हुआ कि उसका मित्र लजारस, जिसकी मृत्यु हुई, घर में था, जीसस बाहर थे, और जीसस ने क्या चमत्कार किया कि लजारस को जिंदा कर दिया। ऐसी कहानी है, चमत्कार बताए। जहाँ जहाँ पर भी चर्च में मैं जाता हूँ, वहाँ पर उनको ये कहानी कहता हूँ कि लजारस उनका मित्र था। हो सकता है वो अंदर सो रहा हो और जीसस ने कहा हो जाग कर के बाहर आ जाओ, और ये कहानी बन गई हो कि जीसस ने लजारस को जिंदा कर दिया। मर गया था, ऐसी कहानी है उसमें कि चमत्कार थे, उनके पास ऐसा चमत्कार था। मगर इस चमत्कार में अध्यात्म कुछ भी नहीं। उन्होंने जीसस की महिमा इसलिए गाई कि लजारस को जिंदा कर दिया, मगर जीसस खुद सूली पर चढ़े, जो खुद को नहीं बचा सके, वो दूसरे को क्या बचाए। और बहुत बड़ी लंबी कथा है जेरूसलेम में, इज़राइल। वो पूरी कथा तो क्या कहूँ, मगर ऐसी ही एक घटना बुद्ध के साथ घटी थी। एक माँ का बेटा मर गया, जवान बेटा था, और माँ लेकर आई बुद्ध के पास, और बुद्ध को कहा कि मेरा बेटा, यही मेरा सब कुछ, मर गया, उसे जिंदा कर दो। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हो। बुद्ध ने कहा मैं जिंदा कर देता हूँ, एक शर्त है, अनाज के दाने, तिल के दाने तुम लेकर के आओ उस घर में से जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला गई, इतनी जगह पर गई, सब ने कहा पूरा बर्तन भर करके लेके जाओ, ये अनाज के दाने, मगर हमारे घर पर मृत्यु तो हुई है, तुम्हारी शर्त पूरी नहीं होगी। रोती हुई बुद्ध के पास आई, और बुद्ध ने यही कहा मैं जिंदा तो कर देता, मगर तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की। बोले कि जहाँ मैं गई सब ने कहा मृत्यु तो हुई है। बुद्ध ने ये चमत्कार नहीं किया लजारस को जिंदा करने की भांति, ऐसी कहानी बौद्ध में नहीं है। धम्मपद उनका जो ग्रंथ है, उस पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई। दूता विहारा मात्रेया में जब मेरे बुद्धिस्ट ग्रंथों पर वहाँ प्रवचन होते तो मैं उनको ये कहता, ये कहानी से कि बुद्ध ने ऐसा चमत्कार नहीं किया। वो महिला रोती रोती आई, बुद्ध ने
भिक्षुक के अलावा भिक्षुणी भी रखी थी, मगर अपने साथ में नहीं रखी थी। भिक्षुणी का जो संग था वो अलग था बुद्ध का, और पहले नहीं रखी थी। जब जिस समय वो घटना घटी, ये महिला रोती रोती आई कि बेटा मर गया, पूरे गांव में घूमी, पर फिर भी वो शर्त पूरी नहीं हो सकी। बुद्ध के चरणों में बैठ गई कि क्या मृत्यु ऐसी? उसने बुद्ध के पास संन्यास लिया और बुद्ध के संग में सबसे नंबर 1 पर वो भिक्षुणी बनी, जिनके हाथ के नीचे इतनी महिलाओं ने दीक्षा ली और संन्यास लिया। एक घटना ऐसी घटे कि कोई व्यक्ति वो लजारस को जिंदा करने के चक्कर में वो चमत्कार कहे। दूसरा व्यक्ति है कि मृत्यु तो है ही, उसमें कोई नई बात नहीं है। एक का जीवन ऐसे पलट जाए, मगर दोनों से न्यारा ऐसा जो स्वरूप कि वो चमत्कार भी नहीं और मृत्यु होती है ऐसा भी नहीं, सिर्फ कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं, ये स्वरूप है, और यहाँ कोई मृत्यु नहीं क्योंकि ये नित्य है। ऐसे स्वरूप की नित्यता का अनुभव उसे कहते हैं। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये वितरागी भगवान की वाणी, भले सब सुना, ये चमत्कार करने में क्या बड़प्पन है। मैं उनको कहता, यदि ये इतने बड़े चमत्कारी थे तो जीसस के बाद में जो आज पूरी पृथ्वी पर जो ईसाइयों के सबसे बड़े नेता है पोप, तो पोप को भी नदी पर पानी पर चलना चाहिए। पानी पर नहीं तो स्विमिंग पूल पर तो चलना ही चाहिए, क्योंकि वे ईसाइयों के प्रतिनिधि हैं। इतना तो उसमें होना चाहिए। स्विमिंग पूल पर नहीं तो कोई बात नहीं, बाथ टब पर ही चल करके बताए। मगर ये सब चमत्कार से क्या। रामकृष्ण मुझे स्मरण में आए। रामकृष्ण के जीवन में भी एक घटना ऐसी घटी थी। वह कहते थे, एक आदमी उनके पास गया, उनको पूछा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, जीसस तो पानी पर चले थे और ऐसे भी चमत्कारी लोग हैं वो पानी पर चलते हैं, तो क्या आपके पास ऐसा चमत्कार है? और मेरे पास है। वो व्यक्ति पानी पर ऐसे चल सकता था, जो व्यक्ति रामकृष्ण के पास आया था। रामकृष्ण कि आपके पास भी कोई ऐसा चमत्कार है? रामकृष्ण ने कहा कि मेरे पास ऐसा चमत्कार नहीं है। एक बात बताओ कि ये पानी पर तैरना, पानी पर चलना, ये कला जो तुम्हारे पास आई, ये कला सीखने में तुम्हें कितना समय लगा? उसने कहा 18 साल लगे। 18 साल के बाद ये कला मेरे में आई कि मैं पानी पर चलता हूँ। रामकृष्ण ने कहा, ये गंगा में पार करता हूँ 2 पैसे में, और जो काम 2 पैसे में हो जाता है उसके लिए जीवन के 18 साल बर्बाद करना, इसमें बुद्धिमानी नहीं है, है? इसमें बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए न चमत्कार न क्षणिक, सिर्फ चैतन्य की नित्यता की जागृति। बस दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है। जन्म सभी को मालूम है,
पंछी उड़ जाए रे। ए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अहो